तो दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईडी एग्जाम में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर। जैसे कि आपको डेली इवनिंग में साइंस के क्वेश्चन मिलते हैं, वैसे ही अब इसी चैनल पर हिंदी के भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ए तथा ए का उच्चारण स्थान है। हमारे पास ऑप्शन है कंठतालु, ओष्ठतालु, मूर्धा या दंत। तो ए और ए क्या है भाई? कंठतालु हैं, और कंठतालु को कंठतालव्य भी कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अव्यय है। ऑप्शन है हमारे पास समाज, खंड, एक, व्यवस्था। तो अव्यय इसमें क्या है भाई? एक। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उर्वशी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की, रामधारी सिंह दिनकर जी की, तुलसीदास जी की, महादेवी वर्मा की। तो राइट आंसर उर्वशी किसकी रचना हो गई भाई? रामधारी सिंह दिनकर की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की? ऑप्शन है हमारे पास तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, जयसी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जयसी। ऑप्शन नंबर डी, जयसी ने अवधी भाषा में ही रचना की है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा है? प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा है? ऑप्शन है हमारे पास मंगलसूत्र, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रय, निर्मला। तो प्रेमचंद का जो अधूरा उपन्यास है वो मंगलसूत्र। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, छंद की प्रथम चर्चा कहाँ हुई? छंद की प्रथम चर्चा कहाँ हुई? अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, रामायण में, महाभारत में। तो छंद की प्रथम चर्चा ऋग्वेद में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कारक को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है हमारे पास परसर्ग, उपसर्ग, सर्ग या विशेषण। तो कारक को परसर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जितना भी जोर से चीखे वाक्य में क्रिया है। जितना भी जोर से चीखे वाक्य में क्रिया है। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन है हमारे पास चाकू, आँख, कपड़ा, आम। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आँख। देखिए, अब आँख शरीर के सभी अंग प्रायः पुल्लिंग होते हैं, लेकिन आँख जो है स्त्रीलिंग हो। आँख को छोड़ करके सभी शरीर के जो जितने भी अंग होते हैं वो पुल्लिंग में होते हैं। ठीक है, याद रखना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, आंसू का बहुवचन है। आंसुओं, आंसू, आंसुओं या आंसू। तो राइट आंसर हो जाएगा आंसू। देखो, आंसू शब्द खुद ही बहुवचन है। ठीक है, आंसू शब्द क्या है भाई? खुद ही बहुवचन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी शब्द के पूर्व में जुड़ने वाले शब्दांश को कहते हैं? वाक्य कहते हैं, विलोम कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं या प्रत्यय कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा उपसर्ग कहते हैं। पूर्व में जुड़ने वाले को क्या कहते हैं? शब्दांश को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डा और ढा हैं, क्या है? स्वर हैं, व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन है। तो राइट आंसर हो जाएगा द्विगुण व्यंजन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुर्लभ का विलोम शब्द है? दुर्गम, उपयुक्त, सुलभ, कठिन। तो दुर्लभ का विलोम शब्द है सुलभ। राइट आंसर हो जाएगा सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, अव्यय का अर्थ है? ऑप्शन है हमारे पास पद, बंध, जिसका व्यय ना हो। ऑप्शन नंबर सी है कारक। ऑप्शन नंबर डी है व्याकरण का नियम। तो राइट आंसर हो जाएगा जिसका व्यय ना हो। क्या कहलाते हैं? वो अव्यय होता है या अव्यय का अर्थ होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन है हमारे पास उत्साह, क्रोध, हास्य, रति। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला आज का क्वेश्चन है, शब्द का सही तत्सम होगा।
शब्द, शब्द और स्वद और शब्द। तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें देखिए अक्षरों पर ध्यान देना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शब्द। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा शुद्ध सूत शब्द युग्म का सही अर्थ है? सुत और सूत। ऑप्शन है हमारे पास पुत्र, सारथी, धागा, सारथी। ऑप्शन नंबर सी है पिता, पुत्र और सोना, धागा। तो राइट आंसर हो जाएगा सुत सूत का शब्द युग्म पुत्र और सारथी, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं या 3 होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? रूढ़, यौगिक और रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, तोता डाल पर बैठा है वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, करण कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्यों है? क्योंकि अधिकरण कारक में पै पर आता है। तो इसमें है ना, तोता डाल पर बैठा है, तो डाल पर बैठा है, तो इसलिए अधिकरण कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, करबला। तो ये कौन सा नहीं होगा भाई इनका रचित? करबला, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन करबला है किसका? ये करबला है प्रेमचंद जी का। किसका है भाई? प्रेमचंद्र जी का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, रसों की संख्या 8 किसने मानी है? मम्मट ने, विश्वनाथ ने, भरत मुनि ने, अभिनव गुप्त ने। तो रसों की संख्या 8 किसने मानी है भाई? भरत मुनि ने मानी है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तेली में, चमेली में, माली में, अलबेली में। तो राइट आंसर हो जाएगा चमेली में ई प्रत्यय शब्द में नहीं है, क्योंकि यह खुद पूरा एक शब्द है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि यह खुद पूरा एक शब्द है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, शोकाकुल में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास। तो शोकाकुल में कौन सा समास है भाई? तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है भाई? तत्पुरुष समास है। इसका समास विग्रह शोक से व्याकुल होता है। शोकाकुल का समास विग्रह क्या होता है भाई? शोक से व्याकुल, इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? कामता प्रसाद को, किशोरी दास वाजपेयी को, श्याम सुंदर दास को, रामचंद्र वर्मा को। तो हमारा राइट आंसर है किशोरी दास वाजपेयी को। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी कैसी लगी आपको, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।